अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लड़कियां बहुत ही छोटे छोटे कपड़े डालकर स्टेज पर या बैंकेट हॉल में या किसी ऐसी जगहों के ऊपर डांस कर रही हैं और बहुत ही ऑब्सीन एक्टिविटी भी साथ साथ में कर रही हैं। और कुछ लोग उनके ऊपर जो है वो करेंसी नोट्स को शावर अपॉन कर रहे हैं। क्या ऐसा करना एक ऑब्सीन एक्टिविटी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह का मैटर एक बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया। फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ लड़कियां एक बैंकेट हॉल में बहुत ही छोटी स्कर्ट्स डालकर डांस कर रही हैं और वो कुछ ऑब्सीन एक्टिविटी कर रही हैं स्टेज पर, जिनको देखकर कुछ लोग जो है उनके ऊपर पैसों को शावर अपॉन कर रहे हैं। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो देखती है वाकई ही ऐसा हो रहा है। कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने छोटे कपड़े डाले हुए हैं और कुछ लड़के जो है वो मौके पर उनके ऊपर मनी को शावर अपॉन भी कर रहे हैं। पुलिस इन सबको मौके पे ही गिरफ्तार कर लेती है, डीजे वाले को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसका म्यूजिक सिस्टम और उसका लैपटॉप वगैरह भी मौके पर ही सीज कर लेती है। अब ये जो अक्यूज पर्सन होते हैं इस एफआईआर के खिलाफ एक पिटीशन लगाते हैं 482 के लिए, 482 सीआरपीसी में, कि इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। ये जो अभियुक्त होते हैं, ये अक्यूज पर्सन ये आर्गुमेंट कोर्ट में करते हैं कि ये जो बैंकेट हॉल है ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ये एक प्राइवेट प्लेस है क्योंकि एक इंडिविजुअल का खुद का बैंकेट हॉल है। दूसरा वो कहते हैं कि जो भी एक्टिविटी हो रही है इससे किसी भी पर्सन को कोई भी अनॉयस नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोग वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उससे कोई आपत्ति हो रही हो या किसी भी व्यक्ति को कोई अनॉयस कोस हो रहा हो। आमतौर पर आप लोगों ने देखा है कि इस तरह के डांस को लोग वहां पर जो मौजूद होते हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको एंजॉय कर रहे होते हैं। अब कानून को ये नहीं मालूम कि उनमें से कितने लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है और कितनों को अनॉयस हो रहा है, या कुछ लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी, अब वो एंजॉयमेंट वाली है या ऑब्जेक्शन वाली है, उससे ही पता चलेगा कि कोई अनॉयस किसी को हुआ या नहीं हुआ। अब आर्गुमेंट में ये बात आई कि देखिए साहब, किसी को कोई अनॉयस तो हो नहीं रहा, पब्लिक प्लेस है, और सिंपली अगर छोटे कपड़े डाल भी लिए तो छोटे कपड़े डालना अपने आप में तो कोई अपराध नहीं है। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही कहा कि पुलिस के पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली जिसके बेस पर पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने ये देखा कि लड़कियां छोटे कपड़े डाली हुई हैं और कुछ लोग जो है मनी को शावर अपॉन कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला अपने आप में कोई सेक्शन 294 का मामला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई भी एक सिंगल लाइन भी ऐसी नहीं है कि किस व्यक्ति को अनॉयस कॉज हुआ। अगर एक वेग एलिगेशन लगा लिया जाए एफआईआर में कि उससे अनॉयस कॉज हो रहा है, वो अनॉयस किसको कॉज हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस एक्टिविटी के द्वारा हुआ, किस तरह का एक्ट किया गया जिससे कि अनॉयस कॉज हुआ, इसके बारे में कोई भी जिक्र एफआईआर में नहीं है और ना ही इस संबंध में कोई भी गवाह पेश किया गया। तो कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। केस का नाम है ललित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मामला 2023 का मामला है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इन रिलेशन टू ऑब्ससेनिटी। तो इस तरह की जो लॉ के लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वो सभी लोग जो जुडिशियल एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं वो मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशंस को मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।